Hello friends, so welcome back to my YouTube channel World of Mathematics. As in my last video, we have started the topic a pair of linear equations in two variables. तो इसमें बेसिक हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया था कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, जैसे कि एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड. तो हमने उस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कवर कर चुके हैं कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. अब सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जो हम इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड को यूज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. सो बेसिकली जो एलिमिनेशन मेथड है वो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशंस फाइंड करने के लिए. अगर आपको भी मतलब जैसे क्लास 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर मेंशन होता है आपको कि आप सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन से, जो भी मेंशन होगा आप उस मेथड से करेंगे. अदरवाइज अगर मेंशन नहीं होता है तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं. सो बेसिकली हम एलिमिनेशन मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं. कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी तो हम एलिमिनेशन मेथड ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा कन्वीनियंट होता है और इससे जल्दी हम क्वेश्चन को मतलब लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x प्लस वाई. वी विल डू बाय 1 by 1. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 एंड 5x माइनस 3y इक्वल टू 1. तो हमारा जो स्टेप 1 होता है कि एलिमिनेशन मेथड का, तो स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 क्या होगा कि आपको कोई भी वेरिएबल है इसको एलिमिनेट करने के लिए उनका कॉफिशिएंट का सेम होना इक्वल है. जैसे कि अगर यहाँ x का और x का कॉफिशिएंट देखें हम, तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? एक जैसा, या तो यहाँ भी 5 हो यहाँ भी 5 हो, तभी तो वो एलिमिनेट होगा. या फिर अगर हम y का कॉफिशिएंट सेम करना चाहते हैं, y को एलिमिनेट करना चाहते हैं बेसिकली, तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग क्या होती है कि आपको कॉफिशिएंट को सेम बनाना है. तो कॉफिशिएंट को सेम कैसे? जैसे कि मैं x का कॉफिशिएंट सेम बनाना चाहती हूँ, अगर आपको y का बनाना है तो आप y का भी कर सकते हैं. तो क्या होगा? पहला स्टेप कि आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनके कॉफिशिएंट्स का. तो एलसीएम लिया 2 और 5 का, तो व्हाट यू विल गेट 10. तो इसका मतलब कि x का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए. तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2. तो इक्वेशन 1 का जो कॉफिशिएंट है, अब इसको 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 को किससे करना पड़ेगा? 5 2 जा, तो 2 से करना पड़ेगा. तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब किससे? 2 से. फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे इनके जो कॉफिशिएंट है. तो इसकी हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है? 5 से. और इसकी किससे करनी है? 2 से. तो 5 2 जा 10, 10x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस के 20. 5 2 जा 10x, 5y, 5 4 जा 20. दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, अब यहाँ पे अब x का कॉफिशिएंट सेम करना 10, मतलब 2 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आए. तो 5 था तो हमने इससे 5 से ऑल ओवर मल्टीप्लाई किया. फिर यहाँ पे क्या है? 5 है, तो कॉफिशिएंट को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें? 2 से. तो 5 2 जा 10, तो 2 से की, तो व्हाट यू विल गेट 10x माइनस 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 2. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? स्टेप 2. अब ये तो हमारे आगे इक्वेशन आ गई भाई कॉफिशिएंट सेम होने के बाद. अब स्टेप 2 क्या होता है हमारा? स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 होगा कि इनके जो साइन है वो हमें चेक करना है. कोई भी चीज एलिमिनेट कब होती है? जब एक प्लस का और एक माइनस का हो. जैसे कि अगर एक x प्लस का और एक x माइनस का है तो तभी तो ये कैंसिल होंगे. तो सेम इसमें अब यहाँ देखो x का जो कॉफिशिएंट है वो 10 10 तो इक्वल हो गया. अब बात है साइन की, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करने पड़ेंगे. अब सेकेंड स्टेप क्या था? साइन चेंज. अब यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस. अब देख सकते हैं कि क्या है? एक प्लस और एक माइनस है, तो 10x से 10x कैंसिल. अब ये वाला प्लस और ये प्लस, ये कंसिडर नहीं करेंगे, जो साइन चेंज करने के बाद आया वो कंसिडर करेंगे. 5 और 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 5 11y इज इक्वल्स टू. अब यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, तो प्लस करेंगे 20 और 2 22. लेकिन जो साइन होगा वो किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं. नाउ y इज माइनस 22 अपॉन 11 दैट इज 2.
तो जो y की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, -2। अब हमारे पास जो y की वैल्यू आ चुकी है उसे हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 या आप 2 में भी कर सकते हैं, तो मैं 1 में पुट कर रही हूँ। तो क्या है, 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है, -2 इक्वल्स टू -4। 2x प्लस -2 इक्वल्स टू -4। 2x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 2, ये माइनस है, राइट साइड पे जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो व्हाट विल गेट, -2। तो 2x इक्वल्स टू क्या आ गया, -2 है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये क्या कहलाता है, हमारा एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करी कि हमें क्या करना है, कि हमारे पास क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए पहले इनके कॉफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो x के कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए, अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो y के कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको क्या देखना है, कॉफिशिएंट्स को देखना है जिसको भी आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब यहाँ 2 था, यहाँ 5 है, तो आप एलसीएम लेके देख सकते हैं कि भाई क्या उसकी वैल्यू आएगी, मतलब क्या बनाना है हमें कॉफिशिएंट को। तो 2 और 5 का एलसीएम 10 आया। ओके, 10 आया, तो अब हमें इक्वेशन 1 का कॉफिशिएंट क्या, x का कॉफिशिएंट 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमें 10 मिले तो 5, तो इसका मतलब हमें 5 से ऑल ओवर इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली इक्वेशन 2 को देखो, अब इक्वेशन 2 में क्या है, 5 की मल्टीप्लाई हम किससे करें कि 10 मिले, तो 2 है वो, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी। ये था हमारा स्टेप 1। नाउ मूविंग टू स्टेप 2। अब स्टेप 2 में आपको क्या देखना है, साइन देखना है, मतलब चिन्ह जो होता है, निशान देखना है कि भाई जो डिजिट्स हैं, जो ये हमारा नंबर है 10x, जो टर्म बेसिकली टर्म जो है 10x और ये 10x है, अब दोनों क्या है, प्लस है, प्लस प्लस अगर हम साइन चेंज ना करें तो ये 20 हो जाएगा, कुछ एलिमिनेट होगा ही नहीं। तो सेकंड चीज क्या है कि आपको साइन का ध्यान रखना है। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होना चाहिए तभी तो एलिमिनेट होगा, तो हम क्या कर देंगे, माइनस। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बेसिकली हमने इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर दिया है, मतलब जो ये रिड्यूस करने मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये क्या है, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस, अब ये माइनस प्लस का था तो माइनस हो गया। ओके, कैंसिल। 6 और 5, जो नया साइन हमें मिला इस पे ध्यान देना है। 5 और 6 11, 11y, 20 और 2 22, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है x और y की, उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि भाई हमारा आंसर सही है या गलत है। तो वेरीफाई करना भी बता देती हूँ हम किस तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, आप किसी भी एक इक्वेशन को ले लिया मैंने, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, -4। व्हाट वी हैव टू डू कि LHS लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे x और y की वैल्यू पुट करने के बाद आपको -4 मिल रहा है, दैट मीन्स कि जो वैल्यूज निकली हैं वो बिल्कुल सही निकली है। ओके, तो 2 इंटू x की वैल्यू -1 है प्लस y की वैल्यू -2 है। ओके, 2 1 जा 2, लेकिन साइन किसका का, माइनस का, प्लस माइनस -2, तो व्हाट यू विल गेट -4 विच इज RHS, राइट हैंड साइड। सो दीज वैल्यूज आर करेक्ट वैल्यूज। ओके, तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन इज 2a minus 3 upon b is equals to 12 and 5a minus 7b equals to 1। तो ये हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसे हम किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड जो हम कर रहे हैं उससे करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है भाई, पहले तो हम देख सकते हैं कि भाई 1 upon b, इसे अगर हम देखें तो ये क्या है हमारा 2a minus 3, 1 upon b है बेसिकली इक्वल्स टू 12 and this is 5a minus 7, 1 upon b is equals to 1। अब इस तरीके की अगर कोई कंडीशन बनेगी तो हमें क्या करना है, इसको और सिंपल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई 1 upon y है, 1 upon b जो है उसको हम लेट कर लेंगे जिससे कि हम इजीली सॉल्व कर पाए। लेट कर लेंगे 1 upon b को, मैंने मान लिया कितना, c मान लो, सपोज मैंने लेट कर लिया कि 1 upon b क्या है, c।
तो ये स्टेप मैंने क्या लेट कर लिया ये। तो अब जो ये इक्वेशन 1 और ये मान लेती हूँ दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, तो ये वैल्यूज़ है, ये क्या बन जाएगी हमारे पास, वी गेट वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा 2a माइनस 3, अब 1/b तो c है, इक्वल्स टू 12 एंड दिस इज 5a माइनस 7c इज इक्वल्स टू 1। अब ये हमारी सपोज दिस इज इक्वेशन 3 और दिस इज इक्वेशन 4। अब जैसे हम सॉल्व करते हैं मेथड से वही अप्लाई करेंगे कि अब हमें अपने जो बेसिक मेथड है थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया जिससे कि हम इजीली हम उसको सॉल्व कर पाएं, फिर बाद में हम देखेंगे किस तरीके से वैल्यूज पुट करनी है। ओके, अब हमें क्या करना है कि अगर मुझे c को इक्वल बनाना है तो 7 और 3 इन दोनों मतलब 3 और 7 को इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेके देखेंगे कि भाई क्या नंबर है जिससे ये इक्वल हो सकते हैं, या फिर हमें a को बनाना है तो मैं a को बना रही हूँ। तो हमें क्या देख करना है, स्टेप 1 में हमारे पास क्या होता है कि हमें एलसीएम लेना है 2 और 5, जो a इनके कोफिशिएंट्स का एलसीएम लिया तो कितना है 10, ठीक है। अब 10 है, अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करूं कि 10 बन जाए, 2 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 10 बन जाए, 5 जा, तो इस वाले में हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। अब सेकंड पे आए, 5 की किससे करें कि भाई 10 हो जाए, 2 से 5 2 जा, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देनी है। तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट, 2 की 5 से 10a माइनस 5 3 जा 15c इज इक्वल टू 12 5 जा 60। Similarly 5 2 जा 10a माइनस 7 2 जा 14c इज इक्वल टू 2। नाउ अब स्टेप 2, ये तो था स्टेप 1। अब स्टेप 2 में मैंने क्या बताया था कि आपको साइन देखना है, साइन चेक करना है स्टेप 2 में साइन। अब आप देखिए कि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो हम इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके मैं बताया, जैसे कि आपके पास यहाँ है 5x और यहाँ है 2x, ठीक है। अगर इन दोनों मतलब यहाँ है ये भी सेम 5x, अब इन यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो ये कैंसिल होंगे, नहीं होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा इन दोनों को माइनस करेंगे तभी तो हम कर पाएंगे। 5x माइनस कर दें इन दोनों को, 5x माइनस प्लस माइनस 5x, तभी तो ये 0 होंगे। तो सेम इसी कंडीशन में अब हमें क्या करना है, माइनस कर देना है इन दोनों को। तो 10a माइनस 15c इज इक्वल टू 60, 10a माइनस 14c इक्वल टू 2। अब ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये साइन चेंज हो गए। अब देख सकते हैं कि ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कैंसिल। अब यहाँ से प्लस माइनस ये साइन, अब फिर इन पे हम बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे, इनको जो दूसरे साइन हमारे पास आए उनको देखेंगे। प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 14 गया, 1 बचेगा 1c, लेकिन प्लस का होगा या माइनस का होगा, जो बड़ी वाली डिजिट है उसका जो साइन होगा वही हमारे इसका साइन होगा, तो माइनस है। तो ये 60 में से 2 गया, व्हाट यू विल गेट 58, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ 58। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ c। अब c क्या था हमारा वो हम देखेंगे बाद में। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास a की वैल्यू आ गई, एक c की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन किसी भी एक इक्वेशन में, या तो 3 में या 4 में, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। तो पुट कर देती हूँ मैं किस में, यहाँ पे 2a माइनस 3c इक्वल्स टू 12, 2a माइनस 3 इंटू c की वैल्यू माइनस ऑफ 58 इज इक्वल्स टू 12, 2a माइनस और माइनस प्लस आ गया, 8 3 24, ये आ गया इक्वल्स टू 12। ओके, दिस इज 2a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 174, दिस इज, अब माइनस कर देंगे तो 4 में से 2 गया, 2 6 1, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का 174 बड़ा है। नेक्स्ट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 162 अपॉन 2। अब ये क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा, तो माइनस ऑफ 81। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू हमें मिली कितनी, माइनस ऑफ 81, और c की वैल्यू हमें कितनी मिली, c जो कि
सी की वैल्यू -58। अब सी क्या था भाई हमारा 1/b था, क्योंकि हमें तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यूज ही निकालनी है ना, तो हम निकालेंगे कैसे, बी की वैल्यू चाहिए, b इक्वल्स टू -58, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/58 -1/58। तो ये क्या हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, तो यही हमें निकालना था, ए और बी। वेरीफाई आप कर सकते हैं कैसे, LHS या फिर RHS किसी में भी पुट करके हम वैल्यू मतलब वेरीफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13 एंड 5/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू -2। तो इसे भी हम सेम एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे एंड आई होप कि जो पिछले वाले 2 क्वेश्चन हैं आपको क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट है वो अभी लास्ट ये है, इसमें क्लियर हो जाएगा, नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कहाँ से कोई क्या स्टेप समझ नहीं आया, एंड आई विल रिपीट अगेन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या है 2/x। तो अब इस वाले को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले अगर इस टाइप की सिचुएशन मिलती है, इसे मतलब 2 1/x प्लस 3 दिस इज 1/y इज इक्वल टू 13, और इससे क्या लिख सकते हैं 5 1/x माइनस ऑफ 4 1/y इज इक्वल टू -2। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, सिंपली लेट कर लेंगे 1/x को मान लो a एंड 1/y को मान लेंगे। अगर इस टाइप से कोई भी सिचुएशन बनती है तो हमें क्या करना है, सिंपली इस तरीके से इसको क्या करना है, रिड्यूस कर लेंगे। 1/y को मैंने मान लिया b, ठीक है। अब सेम पुट करते जाएंगे, 2 1/x a था 2a प्लस 3 1/y b है इज इक्वल टू 13 एंड 5a माइनस 4 ऑफ b इज इक्वल टू -2। तो सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में बेसिकली इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अब इस बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कैंसिल है, तो सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो वो क्या है 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, हमें देखना है कि इस तरीके से फॉर्म हमें बना लेनी है और उसके बाद लेट कर लिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब हमारे पास स्टेप 1 के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेप 1 क्या था, अब स्टेप 1 में क्या है कि भाई या तो a इक्वल कर लो या b इक्वल कर लो। तो सपोज मैं इसमें b इक्वल करके बता देती हूँ कि जब साइन डिफरेंट हो तो हमें क्या करना होता है, क्योंकि पिछले वाले 2 में तो हमने साइन चेंज किए थे, मतलब बेसिकली माइनस किया था। अब इस वाले में क्या है 4 और 3, तो एलसीएम लिया हमने, 3 और 4 का एलसीएम लेके देख लो कितना है 12 आया। अब b को इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 12 बनाना है, तो 3 की मल्टीप्लाई, इस वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है 3 4 जा 4 से, और इस वाले की हमें किससे करनी है 4 3 जा, तभी तो 4 3 जा 12 3 4 जा 12। सो दिस इज क्लियर। नाउ इक्वेशन 1 और 2 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 4 2 जा 8a प्लस 4 3 जा 12b इज इक्वल टू 13 4 जा 52। नाउ 5 3 जा 15a माइनस 4 3 जा 12b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 2 जा 6। ओके, नाउ अब हम देख सकते हैं कि b एक प्लस का और एक माइनस का, तो हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, सिंपली हम इसको एज इट इज प्लस कर देंगे, कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, तो 8 और 15 कितना होता है 23a इज इक्वल टू, अब प्लस माइनस माइनस तो 6 4, तो a इक्वल्स टू 46 अपॉन 23 2 जा 46, तो व्हाट यू गेट द वैल्यू ऑफ a। a कितना आ गया हमारा, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब जो हमारी a की वैल्यू आई है वो वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने सपोज पुट कर दी किसमें, पुट कर दी, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 है। ओके, 2, अब a की वैल्यू 2 आई है, पुट कर दी a की जगह 2 प्लस 3b इक्वल टू 13, 2 2 जा 4
प्लस 3b इज इक्वल टू 13। सो यहाँ से 3b इज इक्वल टू 13 माइनस 4, दैट इज कितना आएगा 9। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो b की वैल्यू भी आ गई आपके पास एंड a की वैल्यू भी आ गई। अब क्योंकि हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन क्या था हमारा, ये था x और y की टर्म्स में और हमारी a और b की वैल्यूज आई हैं, तो अब क्या होगा आंसर ये है या नहीं है। तो यहां से हम क्या करेंगे a और b। अब a क्या है भाई, यहीं से मैं बता देती हूँ, वेरीफाई आप खुद करके देख सकते हैं। अब 1/x इज इक्वल टू क्या है a। अब हमें चाहिए वैल्यू x की, तो a क्या हो जाएगा, x निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा 1/a। यहां से देखें तो x क्या हो जाएगा 1/a। तो x इक्वल्स टू a कितना था 1/a कितना है 2, तो x कितना आ गया हाफ आ गया। सिमिलरली अब b के लिए, तो b क्या हो जाएगा, हम सिमिलरली 1/y इक्वल्स टू b है और हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y क्या हो जाएगा 1/b। तो अब यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/b कितना था 3। तो ये है, सो दिस इज द आंसर। तो हमने 3 क्वेश्चंस में देखा कि एलिमिनेशन मेथड हम किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने 3 क्वेश्चन दिखाए एंड आई होप कि आपको क्लियर होगा स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने बताया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वो आप एज अ होमवर्क आई एम गिविंग टू यू। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करना और आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। And this topic is completed now, and in my next video we will start next topic. So thank you for watching.